नमस्ते दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त राजेश और नई किताब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक सवाल है आपसे, क्या आपने कभी सोचा है कि आप सुबह उठते ही सबसे पहले अपना फोन क्यों चेक करते हैं? या फिर बिना सोचे समझे दांत कैसे ब्रश कर लेते हैं? ये छोटी छोटी चीजें, ये काम जो हम हर रोज बिना किसी सोच विचार के करते हैं, असल में हमारी जिंदगी को चला रहे हैं। ये हमारी आदतें हैं, कुछ अच्छी, कुछ बुरी, और ये आदतें इतनी ताकतवर होती है कि ये हमारी सेहत, हमारी कामयाबी, हमारी खुशियां, सब कुछ तय करती है। आपको लगता होगा कि आप अपनी जिंदगी के सारे फैसले सोच समझ कर लेते हैं, लेकिन सच तो ये है कि हमारी जिंदगी के लगभग 40% से भी ज्यादा काम हमारी आदतें करवाती है, हमारा दिमाग नहीं। तो क्या हम इन आदतों के गुलाम हैं? क्या हम इन्हें बदल नहीं सकते? बिल्कुल बदल सकते हैं। और कैसे, यही जानने के लिए आज हम चार्ल्स दुहिग की दुनिया भर में मशहूर किताब द पावर ऑफ हैबिट, वाई वी डू वॉट वी डू इन लाइफ एंड बिजनेस की गहराइयों में उतरेंगे। ये किताब सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक गाइड है जो हमें हमारी आदतों के विज्ञान को समझने और उन्हें अपनी मर्जी से बदलने की ताकत देती है। तो चलिए इस कमाल के सफर पर निकलते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि नई किताब पर हम हर रोज, जी हां, हर रोज रात ठीक 8 बजे एक नई किताब की ऐसी ही दिलचस्प समरी लेकर आते हैं। तो अगर आप अपनी जिंदगी को किताबों के ज्ञान से बेहतर बनाना चाहते हैं, तो इस चैनल का हिस्सा जरूर बने। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपकी जिंदगी बदल देने वाले राज छुपे हैं। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ में वो जो बेल का आइकन है, उसे दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और अगर ये कोशिश अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आपका एक एक लाइक हमें हिम्मत देता है। तो कहानी शुरू होती है एक आदमी से जिसका नाम था यूजीन पॉली। एक वायरल इन्फेक्शन की वजह से यूजीन के दिमाग का एक खास हिस्सा, जिसे हिपोकैम्पस कहते हैं, डैमेज हो गया था। इसका नतीजा ये हुआ कि वो नई यादें नहीं बना सकता था। उसे बस कुछ मिनट पहले हुई बात भी याद नहीं रहती थी। अगर आप उससे मिलकर कमरे से बाहर जाएं और 5 मिनट बाद वापस आएं, तो वो आपको पहचान नहीं पाएगा। डॉक्टर्स परेशान थे, यूजिन अपनी जिंदगी कैसे जिएगा? लेकिन फिर वैज्ञानिकों ने एक अजीब चीज देखी। यूजिन को ये तो याद नहीं था कि उसके घर में किचन कहाँ है, लेकिन अगर उसे भूख लगती तो वो बिना किसी से पूछे सीधा किचन में चला जाता और अपने लिए खाना बना लेता। वो अपने घर के आसपास रोज सैर पर जाता और बिना रास्ता भूले वापस भी आ जाता। ये कैसे हो रहा था? एक आदमी जिसे कुछ भी याद नहीं, वो ये सब कैसे कर रहा था? इसका जवाब छुपा था दिमाग के एक दूसरे, बहुत पुराने हिस्से में, जिसे कहते हैं बेसल गैंग्लिया। ये हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो आदतों को स्टोर करता है। यूजीन का याददाश्त वाला हिस्सा खराब हो चुका था, लेकिन उसका आदत वाला हिस्सा एकदम सही काम कर रहा था। उसकी जिंदगी यादों पर नहीं, बल्कि सालों से बनी आदतों के ऑटो पायलट मोड पर चल रही थी। इस केस ने वैज्ञानिकों को आदतों की ताकत का एहसास कराया। उन्होंने पाया कि हमारी हर आदत, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, एक सिंपल लूप में काम करती है। इसे कहते हैं द हैबिट लूप, यानी आदत का चक्कर। इस लूप के 3 हिस्से होते हैं। पहला है क्यू, यानी इशारा। ये एक ट्रिगर होता है जो आपके दिमाग को बताता है कि भाई, ऑटो पायलट मोड में चले जाओ और फला आदत को शुरू करो। ये इशारा कुछ भी हो सकता है, कोई टास्क जगह, दिन का कोई टास्क समय, कोई एहसास, कोई दूसरा इंसान, या फिर आपसे ठीक पहले किया गया कोई काम। जैसे सुबह का अलार्म बजना एक इशारा है, काम से बोरियत महसूस होना एक इशारा है, दोस्तों को सिगरेट पीते देखना एक इशारा है। दूसरा हिस्सा है रूटीन, यानी आपका काम या व्यवहार। ये वो काम है जो आप इशारे के मिलते ही करते हैं। ये फिजिकल भी हो सकता है, मेंटल भी या इमोशनल भी। अलार्म बजने पर स्नूज बटन दबाना एक रूटीन है। बोरियत होने पर सोशल मीडिया खोलना एक रूटीन है।
दोस्तों को देखकर सिगरेट जलाना एक रूटीन है। और तीसरा और सबसे जरूरी हिस्सा है रिवॉर्ड यानी इनाम। ये वो फायदा या मजा है जो आपको रूटीन पूरा करने के बाद मिलता है। ये इनाम आपके दिमाग को बताता है कि हाँ, ये जो लूप तुमने अभी पूरा किया है ये याद रखने लायक है। स्नूज बटन दबाकर मिलने वाली 5 मिनट की और नींद एक इनाम है। सोशल मीडिया पर मिली लाइक्स और कमेंट्स से मिलने वाली तुशी एक इनाम है। सिगरेट से मिलने वाला निकोटीन का किक एक इनाम है। जब तक ये तीनों चीजें इशारा, काम और इनाम एक साथ जुड़ती रहती है, आपकी आदत मजबूत होती जाती है और धीरे धीरे एक चौथा एलिमेंट पैदा होता है, क्रेविंग यानी तलब या लालसा। आपका दिमाग इनाम को पहले से ही एंटिसिपेट करने लगता है। वो उसे पाने के लिए तड़पने लगता है। जैसे ही इशारा मिलता है, दिमाग में इनाम की तलब जाग उठती है और यही तलब आपको रूटीन करने पर मजबूर कर देती है। इसे एक मजेदार कहानी से समझते हैं। कई साल पहले अमेरिका में पेप्सोडेंट नाम का टूथपेस्ट कोई खरीदता ही नहीं था। लोगों को दांत ब्रश करने की आदत ही नहीं थी। पेप्सोडेंट के एड्स बनाने वाले क्लॉद हॉपकिंस बहुत चतुर थे। उन्होंने समझा कि लोगों को आदत डलवानी पड़ेगी। उन्होंने अपने विज्ञापनों में एक क्यू यानी इशारा बनाया, दांतों पर जमी परत, फिल्म। वो लोगों से कहते, अपनी जीभ अपने दांतों पर फिराइए, आपको एक मैली सी परत महसूस होगी। यही आपके दांतों को बदरंग और मराब करती है। ये इशारा बहुत असरदार था क्योंकि हर किसी के दांतों पर वो परत होती ही है। फिर उन्होंने रूटीन दिया पेप्सोडेंट टूथपेस्ट का इस्तेमाल। लेकिन सबसे कमाल की चीज थी रिवॉर्ड यानी इनाम। पेप्सोडेंट में उन्होंने कुछ ऐसे केमिकल्स डाले जैसे सिट्रिक एसिड और मिंट ऑल, जिनसे ब्रश करने के बाद मुंह में एक ताजगी भरी झंझनाहट, टिंगलिंग सेंसेशन महसूस होती थी। असल में इस झंझनाहट का दांतों की सफाई से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन लोगों के दिमाग ने इस झंझनाहट को सफाई का सबूत मान लिया। ये उनके लिए इनाम बन गया। जल्द ही लोगों को उस झंझनाहट वाले इनाम की क्रेविंग होने लगी। जैसे ही उन्हें अपने दांतों पर परत महसूस होती, उनका दिमाग उस ताजगी भरी झंझनाहट के लिए तड़पता और वो खुद ब खुद पेप्सोडेंट से ब्रश करने चले जाते। देखते ही देखते अमेरिका के लाखों घरों में दांत ब्रश करना एक रोज की आदत बन गई। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि आदतें बनती कैसे हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बुरी आदतों को बदला कैसे जाए? क्या उन्हें जड़ से मिटाया जा सकता है? ओथर कहते हैं कि आदतों को मिटाया नहीं जा सकता, उन्हें सिर्फ बदला जा सकता है। और यहीं पर आता है इस किताब का सबसे शक्तिशाली आइडिया, द गोल्डन रूल ऑफ हैबिट चेंज, यानी आदत बदलने का सुनहरा नियम। ये नियम कहता है, आपको इशारा, क्यू और इनाम, रिवॉर्ड वही रखना है, बस बीच के रूटीन को बदल देना है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको हर दोपहर 3 बजे ऑफिस में काम करते हुए बोरियत महसूस होती है। इस बोरियत को मिटाने के लिए आप उठकर कैंटीन जाते हैं, एक समोसा खाते हैं और दोस्तों से गपशप करते हैं। इससे आपको ताजगी और सोशल कनेक्शन का मजा मिलता है। अब आपको ये समोसा खाने की आदत छोड़नी है क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए खराब है। सुनहरे नियम के हिसाब से आपको क्यू और रिवॉर्ड को नहीं छेड़ना है। आपका क्यू अब भी दोपहर 3 बजे की बोरियत है। आपका रिवॉर्ड अब भी ताजगी और सोशल कनेक्शन है। आपको बस बीच का रूटीन बदलना है। आप समोसा खाने के बजाय उठकर अपनी सीट से किसी दोस्त की सीट तक जाकर 5 मिनट बात करके आ सकते हैं, या फिर आप एक कप ग्रीन टी पी सकते हैं, या बाहर जाकर 5 मिनट ताजी हवा में टहल सकते हैं। इन सभी कामों से आपको वही इनाम मिलेगा, बोरियत से छुटकारा, ताजगी और थोड़ा सोशल ब्रेक। लेकिन आपका अनहेल्दी रूटीन एक हेल्दी रूटीन से बदल जाएगा। ओथर एक लड़की मैंडी की कहानी बताते हैं जिसे नाखून चबाने की बहुत बुरी आदत थी। जब भी वो बोर होती या हल्का सा तनाव महसूस करती तो वो नाखून चबाना शुरू कर देती। इससे उसे एक तरह का फिजिकल स्टिम्युलेशन, एक हल्की सी सनसनी मिलती थी। थेरेपिस्ट ने उसे सुनहरा नियम सिखाया। उसे कहा गया
कि जैसे ही नाखून चबाने का मन करे, उसे तुरंत अपने हाथ अपनी जेब में डाल लेने हैं या अपनी उंगलियों को अपनी जांघों पर रगड़ना है। इससे उसे वही फिजिकल सनसनी वाला इनाम मिल गया, लेकिन उसका रूटीन बदल गया। कुछ ही हफ्तों में मैंडी की सालों पुरानी आदत छूट गई। लेकिन कहानी यहां तत्व नहीं होती। कई बार सिर्फ रूटीन बदलना काफी नहीं होता। जब जिंदगी में तनाव आता है, जब मुश्किल वक्त आता है, तो हम अपनी नई आदतों को छोड़कर वापस पुरानी आरामदायक आदतों की तरफ भागते हैं। यहां पर एक और चीज की जरूरत पड़ती है, बिलीफ, यानी यकीन। आपको यकीन करना होगा कि आप बदल सकते हैं। और ये यकीन अक्सर अकेले नहीं आता। ये आता है एक ग्रुप या कम्युनिटी के साथ जुड़ने से। अल्कोहलिक्स एनोनिमस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो दुनिया भर में लाखों लोगों की शराब की लत छुड़वाने में मदद करता है। अभी इसी सुनहरे नियम पर काम करता है। शराबी लोगों के लिए क्यू या इशारा अक्सर तनाव, अकेलापन या कोई इमोशनल प्रॉब्लम होती है। उनका रूटीन होता है शराब पीना, और रिवॉर्ड होता है तनाव से मुक्ति और एक तरह का सुकून। उन्हें एक नया रूटीन देता है। जब भी पीने की तलब उठे, तो अपने स्पॉन्सर, एक साथी जो पहले शराबी था, को फोन करो या आकी मीटिंग में चले जाओ। वहां जाकर बात करने से, अपनी परेशानियां बांटने से भी उन्हें वही रिवॉर्ड मिलता है, तनाव से मुक्ति और लोगों का साथ। लेकिन का असली जादू है बिलीफ। जब एक नया सदस्य वहां जाता है और अपने जैसे सैकड़ों लोगों को देखता है जो शराब छोड़ चुके हैं और बेहतर जिंदगी जी रहे हैं, तो उसके अंदर एक यकीन पैदा होता है कि अगर ये लोग कर सकते हैं, तो मैं भी कर सकता हूं। वो मीटिंग्स, वो कहानियां और ईश्वर में या उस ग्रुप की ताकत में एक विश्वास, यही यकीन उन्हें मुश्किल समय में पुरानी आदत की तरफ लौटने से रोकता है। तो आदत बदलने का पूरा फॉर्मूला है, पुराने क्यू और रिवॉर्ड को पहचानो, एक नया रूटीन बनाओ और इस बदलाव पर यकीन करो। हो सके तो एक ग्रुप के साथ मिलकर करो। अब बात करते हैं कुछ ऐसी 50 आदतों की जिन्हें लेखक कीस्टोन हैबिट्स कहते हैं। कीस्टोन का मतलब होता है मेहराब के बीच का वो पत्थर जो पूरे मेहराब को अपनी जगह पर टिकाए रखता है। अगर आप उसे निकाल दें तो पूरा ढांचा गिर जाएगा। इसी तरह कीस्टोन हैबिट्स वो आदतें होती हैं जिन्हें बदलने से आपकी जिंदगी के दूसरे हिस्सों में भी अपने आप अच्छे बदलाव आने लगते हैं। ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करती है। आपको अपनी 100 बुरी आदतें एक साथ बदलने की जरूरत नहीं है। बस एक सही कीस्टोन हैबिट को पकड़ लीजिए और बाकी चीजें अपने आप सुधरने लगेंगी। इसकी सबसे अच्छी कहानी है पॉल ओनील और एल्कोआ कंपनी की। एल्कोआ अमेरिका की एक बहुत बड़ी एल्यूमिनियम कंपनी थी। जब पॉल ओनील को उसका सीईओ बनाया गया, तो वो अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। सब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ये सुनने को बेताब थे कि नया सीईओ प्रॉफिट बढ़ाने के लिए क्या क्या करेगा। लेकिन ओनील ने प्रॉफिट, खर्चे या सेल्स की कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा, मेरा सबसे पहला और एकमात्र लक्ष्य एल्कोआ में मजदूरों की सुरक्षा को बढ़ाना है। मैं चाहता हूं कि एल्कोआ अमेरिका की सबसे सुरक्षित कंपनी बन जाए। हमारा लक्ष्य है 0 इंजरीज। सब हैरान रह गए। ये कैसा सीईओ है जो मजदूरों की चोट की बात कर रहा है, पैसों की नहीं। इन्वेस्टर्स को लगा कि ये आदमी पागल है और उन्होंने एल्कोआ के शेयर बेचने शुरू कर दिए। लेकिन ओनील जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने वर्कर सेफ्टी को अपनी कीस्टोन हैबिट बनाया। 0 इंजरी के लक्ष्य को पाने के लिए क्या करना पड़ता? उन्हें पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को नए सिरे से समझना और सुधारना पड़ा। मजदूरों को नई और बेहतर ट्रेनिंग देनी पड़ी। मशीनों को अपग्रेड करना पड़ा। ओनील ने एक नियम बनाया, जब भी कहीं कोई मजदूर घायल होगा, तो उस यूनिट के प्रेसिडेंट को 24 घंटों के अंदर मुझे फोन करके बताना होगा और उस एक्सीडेंट को रोकने का प्लान भी देना होगा। अब सोचिए, एक प्रेसिडेंट को सीईओ को वोन करने के लिए उसे पहले अपने वाइस प्रेसिडेंट से नंबर चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट को अपने मैनेजर से, मैनेजर को अपने सुपरवाइजर से और सुपरवाइजर को मजदूर से।
इस एक नियम ने कंपनी के कम्युनिकेशन सिस्टम को जड़ से बदल दिया। शराब टबरें जो पहले ऊपर तक पहुंचने में हफ्ते लगा देती थी, अब घंटों में पहुंचने लगी। लोग एक दूसरे से खुलकर बात करने लगे। जब मजदूरों ने देखा कि उनकी सुरक्षा को इतनी अहमियत दी जा रही है, तो उन्होंने भी कंपनी को अपने सुझाव देने शुरू कर दिए। उन्होंने बताया कि कैसे प्रोसेस को और बेहतर और तेज बनाया जा सकता है। नतीजा, जिस एक आदत सुरक्षा पर ओनील ने फोकस किया, उसकी वजह से कंपनी की लागत कम हो गई, क्वालिटी बेहतर हो गई और प्रोडक्टिविटी आसमान छूने लगी। जब ओनील ने कंपनी छोड़ी तो एल्कोआ का मुनाफा 5 गुना बढ़ चुका था और उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन $27 बिलियन ज्यादा था। सिर्फ एक कीस्टोन हैबिट ने पूरी कंपनी को बदल डाला। हमारी निजी जिंदगी में भी ऐसी कीस्टोन हैबिट्स होती हैं, जैसे रोज सुबह एक्सरसाइज करना। जो लोग रोज एक्सरसाइज करने की आदत डाल लेते हैं, वो अक्सर बिना कोशिश किए ही बेहतर खाना खाने लगते हैं। वो रात को जल्दी सोने लगते हैं। वो काम पर ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं। एक्सरसाइज करने की एक आदत उनकी जिंदगी के कई हिस्सों को सुधार देती है। इसी तरह अपने परिवार के साथ रोज रात को खाना खाना या हर सुबह अपना बिस्तर ठीक करना, ये छोटी छोटी आदतें भी कीस्टोन हैबिट्स बन सकती है, जो आपकी जिंदगी में अनुशासन और सकारात्मकता का एक चेन रिएक्शन शुरू कर सकती है। अब आते हैं एक और बहुत जरूरी चीज पर, जिसके बिना कोई भी आदत बनाना या बदलना नामुमकिन है, विल पावर, यानी इच्छा शक्ति। हम सबको लगता है कि विल पावर एक स्किल है जो किसी में कम होती है और किसी में ज्यादा। लेकिन लेखक बताते हैं कि विल पावर एक मांसपेशी की तरह है। जैसे जिम में वजन उठाने से आपकी मांसपेशियां थक जाती है, वैसे ही दिन भर छोटे छोटे फैसले लेने और लालच को रोकने से आपकी विल पावर भी थक जाती है। अगर आप दिन भर अपनी विल पावर का इस्तेमाल करते रहे तो शाम तक वो खत्म हो जाएगी। और जब विल पावर खत्म हो जाती है तो हम अपनी बुरी आदतों के आगे आसानी से हार मान लेते हैं। यही वजह है कि ज्यादातर लोग अपनी डाइट शाम को ही तोड़ते हैं या देर रात को ही कोई ऐसी चीज खरीद लेते हैं जिसकी उन्हें जरूरत नहीं होती। इसे साबित करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। कुछ स्टूडेंट्स को एक कमरे में लाया गया जहां ताजा ताजा बनी चॉकलेट कुकीज की खुशबू फैल रही थी। एक टेबल पर वही कुकीज और साथ में कुछ मूली, रेडिशेस रखी थी। आधे स्टूडेंट से कहा गया कि वो जितनी चाहे कुकीज खा सकते हैं। बाकी आधे स्टूडेंट से कहा गया कि वो सिर्फ मूली खा सकते हैं, कुकीज को हाथ भी नहीं लगाना है। सोचिए, कुकीज की खुशबू के बीच खुद को सिर्फ मूली खाने के लिए मजबूर करना कितनी विल पावर का काम होगा। इसके बाद दोनों ग्रुप्स को एक मुश्किल पजल सॉल्व करने को दिया गया। नतीजा चौंकाने वाला था। जिन स्टूडेंट्स ने कुकीज खाई थी, उन्होंने पजल पर औसतन 20 मिनट तक मेहनत की। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने अपनी सारी विल पावर कुकीज न खाने में खर्च कर दी थी, उन्होंने सिर्फ 8 मिनट में ही हार मान ली। उनकी विल पावर की मांसपेशी थक चुकी थी। तो इसका हमारी जिंदगी के लिए क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आप कोई बड़ा और जरूरी काम करना चाहते हैं, तो उसे दिन की शुरुआत में करें जब आपकी विल पावर मसल एकदम फ्रेश हो। और अपनी विल पावर को बचाने के लिए अपनी जिंदगी में अच्छी आदतों को ऑटोमेट कर लें। उदाहरण के लिए, अगर आपको रोज सुबह जिम जाना है तो रात को ही अपने जिम के कपड़े निकाल कर रख लें। अपने जूते, पानी की बोतल सब तैयार रखें। ऐसा करने से सुबह आपको यह फैसला नहीं लेना पड़ेगा कि मैं क्या पहनूं या मेरा सामान कहाँ है। आप बस उठेंगे और आदत के हिसाब से तैयार होकर निकल जाएंगे। आपने अपनी विल पावर बचा ली। स्टारबक्स जैसी बड़ी कंपनियां इस बात को बहुत अच्छे से समझती है। उन्होंने अपने कर्मचारियों को मुश्किल ग्राहकों से निपटने के लिए विल पावर ट्रेनिंग दी। उन्होंने एक सिस्टम बनाया जिसे लैट मेथड कहते हैं। जब भी कोई गुस्साया हुआ ग्राहक सामने आए तो कर्मचारी को ये आदत फॉलो करनी है। लिसन टू द कस्टमर, ग्राहक को सुनो। एक्नॉलेज देयर कंप्लेंट, उनकी शिकायत को स्वीकार करो। टेक एक्शन टू सॉल्व द प्रॉब्लम, समस्या को सुलझाने के लिए काम करो। थैंक देम,
उन्हें धन्यवाद दो। एक्सप्लेन वाई द प्रॉब्लम अकर्ड, समझाओ कि समस्या क्यों हुई। ये एक पहले से तय किया हुआ रूटीन है। जब कोई ग्राहक चिल्लाता है तो कर्मचारी को अपनी विल पावर खर्च करके ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या जवाब दूं। वो बस अपनी लैट वाली आदत को फॉलो करता है। इससे वो शांत रहता है और ग्राहक भी खुश हो जाता है। स्टारबक्स ने अपनी ट्रेनिंग से अपने कर्मचारियों की विल पावर मसल को मजबूत बना दिया। म्यूजिक बिकम्स ब्रॉडर, मोर सोसाइटल इन फील। आदतें सिर्फ इंसानों या कंपनियों को ही नहीं बदलती, ये पूरे समाज को बदलने की ताकत रखती है। बड़े बड़े सामाजिक आंदोलन भी आदतों के विज्ञान पर ही टिके होते हैं। 1955 में अमेरिका में एक शहर था मोंटगोमरी। वहां एक अश्वेत महिला, रोजा पार्क्स, बस में अपनी सीट एक गोरे आदमी के लिए छोड़ने से मना कर देती है। पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। यह घटना अमेरिका के सिविल राइट्स मूवमेंट का एक बहुत बड़ा प्रतीक बन गई। लेकिन रोजा पार्क्स पहली इंसान नहीं थी जिन्होंने ऐसा करने की हिम्मत की थी। उनसे पहले भी कई लोग ऐसा कर चुके थे, पर तब कुछ नहीं हुआ। तो रोजा पार्क्स के मामले में ऐसा क्या खास था कि उसने पूरे देश में आग लगा दी? जवाब है सोशल हैबिट्स, यानी सामाजिक आदतें। आंदोलन 3 चरणों में फैलते हैं। पहला, आंदोलन की शुरुआत होती है दोस्तों और करीबी लोगों के बीच। इसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग टाइज, मजबूत रिश्ते। रोजा पार्क्स अपने समुदाय में एक बहुत इज्जतदार और जानी पहचानी महिला थी। उनके बहुत सारे दोस्त थे। जैसे ही उनकी गिरफ्तारी की खबर फैली, उनके दोस्त, स्ट्रॉन्ग टाइज, तुरंत उनके समर्थन में खड़े हो गए। दूसरा, आंदोलन फैलता है समुदाय के अंदर जान पहचान वालों के जरिए। इसे कहते हैं वीक टाइज, कमजोर रिश्ते। ये वो लोग होते हैं जिन्हें आप जानते तो हैं, पर वो आपके पक्के दोस्त नहीं हैं। उस समुदाय में चर्च, क्लब्स और कई सोशल ग्रुप्स थे। रोजा पार्क्स के दोस्तों ने इन ग्रुप्स में खबर फैलाई। अब ये सिर्फ दोस्तों की लड़ाई नहीं रही, ये पूरे समुदाय की लड़ाई बन गई। लोगों पर अपने साथियों का दबाव, पीयर प्रेशर आया कि अगर बाकी सब इस आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं तो हमें भी बनना चाहिए। ये हमारे समुदाय की इज्जत का सवाल है। और तीसरा, एक आंदोलन को टिकाऊ बनाने के लिए उसे लीडर्स को नई आदतें देनी पड़ती है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने यही किया। उन्होंने मॉन्टगोमरी बस बॉयकॉट को एक पैसिव रेजिस्टेंस मूवमेंट का रूप दिया। उन्होंने लोगों को सिखाया कि जब तुम्हारे साथ कोई बुरा बर्ताव करे तो तुम्हें हिंसा से नहीं, बल्कि शांति और आत्मसम्मान से जवाब देना है। उन्होंने लोगों को विरोध करने की एक नई आदत सिखाई। तो रोजा पार्क्स की एक हरकत सिर्फ एक घटना नहीं थी, वो एक चिंगारी थी जिसने समाज में पहले से मौजूद दोस्ती, स्ट्रॉन्ग टाइज और सामाजिक दबाव, वीक टाइज की आदतों को हवा दे दी और एक बड़े आंदोलन को जन्म दिया। तो दोस्तों, आपने देखा कि आदतें कैसे काम करती हैं। वो एक लूप में चलती हैं, इशारा, काम और इनाम। उन्हें बदलने का सुनहरा नियम है कि आप रूटीन को बदलें, इशारा और इनाम वही रखें, और इस बदलाव को स्थायी बनाने के लिए यकीन और एक कम्युनिटी की ताकत का इस्तेमाल करें। आपने जाना कि कीस्टोन हैबिट्स कैसे आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलावों का एक झरना शुरू कर सकती है। आपने समझा कि विल पावर एक मसल की तरह है जिसे समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। और आपने देखा कि कैसे यही आदतें पूरे समाज की दिशा बदल सकती है। चार्ल्स दुहिग हमें आखिर में यही संदेश देते हैं कि आदतें हमारी नियति नहीं है। एक बार जब आप समझ जाते हैं कि आपकी आदत का लूप कैसे काम करता है, तो आप उसे बदलने की ताकत हासिल कर लेते हैं। ये आसान नहीं है, इसमें वक्त और मेहनत लगती है, लेकिन ये संभव है। हर आदत एक चुनाव से शुरू हुई थी और हर दिन हम उस चुनाव को दोहराते हैं। लेकिन हम एक नया चुनाव भी कर सकते हैं। हम एक नया रूटीन चुन सकते हैं। हम अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथों में ले सकते हैं। द पावर ऑफ हैबिट, यानी आदत की शक्ति, असली है और ये शक्ति आपके अंदर है। आपको बस उसे पहचानना है और सही दिशा में इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों,
ये थी चार्ल्स दुही की जबरदस्त किताब द पावर ऑफ हैबिट समरी। उम्मीद है आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अब आज का सवाल, इस समरी को सुनने के बाद आप अपनी कौन सी एक बुरी आदत को बदलना चाहेंगे और उसकी जगह कौन सा नया और अच्छा रूटीन अपनाएंगे? नीचे कमेंट्स में अपना जवाब जरूर लिखिएगा। मुझे आपके जवाब पढ़ने में बहुत खुशी होगी। और हां, अगर आप चाहते हैं कि हम भविष्य में भी ऐसी ही जीवन बदलने वाली किताबों की समरी आपके लिए लाते रहें, तो हमारे इस काम में हमारा साथ दें। इस चैनल नई किताब को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि हर रोज रात 8 बजे आप ज्ञान की एक नई डोज पा सकें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा और काम का लगा हो, तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। मैं राजेश आपसे मिलूंगा कल रात ठीक 8 बजे एक नई किताब के साथ। तब तक अपनी आदतों पर ध्यान दें और सीखते रहें। धन्यवाद।